नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, जहाँ आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया मूवी को। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है फिल्म के लीड कैरेक्टर आर्यन से, जिसकी फैमिली चाहती है कि आर्यन शादी कर ले, लेकिन आर्यन को अभी शादी नहीं करनी है, लेकिन उसकी फैमिली वाले उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो शादी कर ले। दरअसल आर्यन को अभी तक अपनी परफेक्ट लाइफ पार्टनर नहीं मिली है, उसे तो परफेक्ट बाई तक नहीं मिली है, तो वो शादी का कैसे सोच सकता है। और आर्यन एक कंपनी में काम करता है जिसमें रोबोट बनाए जाते हैं, और उस कंपनी की बॉस जो है वो उसकी बुआ उर्मिला है, जो कि उसे यूएसए से ऑपरेट करती है। और आर्यन को भी अपने काम में काफी कुछ नॉलेज है, लेकिन आर्यन की बुआ उर्मिला को सिर्फ और सिर्फ रोबोट बनाने का ही शौक है। उन्होंने शादी भी नहीं की क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करना था। और आर्यन अपनी बुआ उर्मिला के काफी नजदीक है, क्योंकि वो दोनों एक ही फील्ड पर काम करते हैं। तो उर्मिला आर्यन को अमेरिका बुलाती है और कहती है कि वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और वो चाहती है कि उस प्रोजेक्ट की टेस्टिंग जो है वो तुम करो। तो आर्यन अपनी बुआ की बात मान लेता है और तुरंत ही अमेरिका के लिए निकल जाता है, जहाँ पर कि वो अपनी बुआ से मिलता है और उस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करता है। लेकिन उर्मिला यहाँ पर आर्यन से कहती है कि फिलहाल तो वो एक प्रोजेक्ट में बिजी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम घर चले जाओ और वहाँ तुम्हारा सिफरा खूब ख्याल रखेगी। दरअसल में सिफरा जो है वो उर्मिला के साथ ही काम करती है। तो उर्मिला आर्यन को आर्यन के पर्सनल घर में पहुँचा देती है, जहाँ पर जाते ही आर्यन की मुलाकात होती है सिफरा से, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और वो आर्यन के लिए मेट की तरह काम कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आर्यन को अपनी बाई मिल गई हो, क्योंकि सिफरा जो है वो काम करने में काफी एक्सपर्ट है और उसे सारी लैंग्वेजेस भी आती है, और सिफरा को हर एक तरह का खाना भी बनाना आता है, और सिफरा को हर एक चीज का नॉलेज भी है। तो अब बात ये हो जाती है कि सिफरा और आर्यन की वाइफ्स जो है वो मैच होने लगती है और दोनों साथ में काफी कुछ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। जो कुछ आर्यन को पसंद है वो सारी चीजें सिफरा को भी पसंद है, जिस वजह से आर्यन को सिफरा और भी ज्यादा पसंद आने लगी थी। जिसके बाद उन दोनों की नजदीकियां बढ़ती जाती है और दोनों एक दूसरे के काफी करीब पहुंच जाते हैं, और रात होते ही वो लोग बिस्तर पे पहुंच जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगली सुबह होते ही आर्यन की बुआ उर्मिला जो है वो आर्यन के पास पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पर आर्यन तो था, लेकिन उसके पास सिफरा नहीं थी, जबकि सिफरा जो है वो आर्यन के कमरे में सो रही थी, जिस वजह से आर्यन को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी कि कहीं बुआ को पता ना चल जाए। जिस वजह से आर्यन तुरंत ही सिफरा के पास जाता है, जो कि सो रही थी, लेकिन यहाँ पर उसका मुंह और आंख दोनों खुली की खुली थी। तब यहाँ पर उसकी बुआ उर्मिला आती है और वो कहती है कि इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, इसे चार्ज करना होगा। तब उर्मिला यहाँ पर सिफरा को चार्ज पर लगा देती है और फिर सिफरा जो है वो धीरे धीरे कर चार्ज होने लगती है। और ये सब कुछ होता हुआ देखकर आर्यन जो है वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं सिफरा के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगी थी और वो उसे पसंद करने लगा था, जिस वजह से अब हमारा आर्यन जो है वो पूरी तरह से कबीर सिंह बन गया था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो तो समझ रहा था कि सिफरा एक इंसान है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ रोबोट है। और आर्यन अपनी बुआ को भी खूब चिल्लाता है। बदले में उसकी बुआ कहती है कि यही टेस्टिंग के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था, अगर तुम नहीं पहचान पाए मतलब कि इसे कोई भी नहीं पहचान सकता कि ये सिर्फ और सिर्फ एक रोबोट है। लेकिन एक मशीन के लिए अब आर्यन को फीलिंग्स आ चुकी थी और वो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए आर्यन जो है वो वापस अपने घर मुंबई आ जाता है और अपनी फैमिली वालों के पास रहने लगता है। और यहाँ पर आने के बाद भी आर्यन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिफरा के बारे में ही सोच रहा था। और फिर थोड़ी दिनों के बाद आर्यन की माँ आर्यन के पीछे पड़ जाती है शादी करने के लिए। ना चाहते हुए भी अब आर्यन को मानना ही पड़ता है और वो हाँ कर देता है शादी के लिए। तो कुछ दिनों के बाद अब आर्यन की सगाई होने वाली थी, जहाँ पर वो तैयार तो हुआ था, लेकिन उसका सगाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, जिस वजह से वो सगाई की रात वाले दिन ही वहां से भाग जाता है और अपने दादा को बताता है कि वो किसी और से प्यार करता है, और यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली भाग जाता है। और अब ये बात आर्यन के घर वालों को मालूम चल चुकी है कि आर्यन किसी और से प्यार करता है, इसलिए वो यहाँ से भाग गया। अब दिल्ली से आर्यन जो है वो उर्मिला के पास कॉल करता है और कहता है कि सिफरा की टेस्टिंग एकदम सक्सेसफुल रही थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब सिफरा की टेस्टिंग जो है वो इंडिया में हो, क्योंकि इंडिया में टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है। अमेरिका के लोग और इंडिया के लोगों में बहुत फर्क है, इसलिए सिफरा की टेस्टिंग इंडिया में जरूर होनी चाहिए।
जिसके लिए उसकी बुआ मान जाती है। और फिर कुछ ही दिनों के बाद हम देखते हैं कि उर्मिला जो है वो सिफरा को इंडिया भेज देती है और एक पार्सल के द्वारा सिफरा को आर्यन तक डिलीवर कर दिया जाता है। जैसे ही वो आर्यन तक पहुंचती है वो उसे ऑन करता है। तो सिफरा जैसे ही जागती है तो यहाँ पर आर्यन को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि आर्यन सिफरा से प्यार करता है। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तुरंत ही अपनी माँ से सिफरा की बात कराता है। वीडियो कॉल पर जब आर्यन की माँ सिफरा को देखती है तो उन्हें सिफरा पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। और जब आर्यन अपनी माँ को बताता है कि सिफरा अमेरिका से है तो उसकी माँ और भी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसकी बहन भी अमेरिका में ही काम करती है। तो अब आर्यन सिफरा को सारे तौर तरीके सिखाकर अपने घर ले जाता है। लेकिन सिफरा सिर्फ एक रोबोट है और वो कभी भी कुछ भी गलती कर सकती है, जिस वजह से आर्यन ने उससे पहले ही सब कुछ सिखा दिया था और अपनी पूरी फैमिली के कैरेक्टरों के बारे में उसे बता दिया था। तो अब सिफरा आर्यन की फैमिली वालों के साथ रहने लगती है और सभी को सिफरा जो है वो बहुत ज्यादा पसंद आने लगती है। अब जब खाना बनाने की बारी आती है तो हम देखते हैं कि सिफरा जो है वो दोनों हाथों से खाना बना रही थी। अब क्योंकि वो एक रोबोट है इसलिए वो आराम से 4 घंटे के खाने को सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में कंप्लीट कर देती है, जो देखकर आर्यन की फैमिली वालों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और अब वो सिफरा से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और अब शादी के लिए भी मान जाते हैं। और आर्यन ने सभी को पहले से ही बता दिया है कि सिफरा का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वो अनाथ है। अब आर्यन अपने बेस्ट फ्रेंड मोंटी को सिफरा से मिलाता है और मोंटी सिफरा को देखकर कहता है कि ये रोबोट नहीं हो सकती है। तब यहाँ पर सिफरा जब मोंटी से हाथ मिलाती है और जब वो उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है तो उसे यकीन हो जाता है कि ये एक रोबोट है। तब सिफरा सभी को बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी क्योंकि वो एक रोबोट है और वो सभी कामों में एक्सपर्ट भी है। कुछ दिनों के बाद उनके घर पर एक पार्टी होती है जहाँ पर सिफरा बहुत ज्यादा तैयार होकर आती है, जहाँ आर्यन की बुआ उसे देखकर कहती है कि लगता है तुम तो सारी दिल्ली में आग लगाने वाली हो। ये सुनने के बाद वो कहती है कि क्या सचमुच ही सारी दिल्ली में आग लगाना है, जबकि ये सिर्फ एक मजाक था और वो रियल समझ बैठी थी। तब आर्यन यहाँ पर सही समय पर आता है और वो सिफरा को बताता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जोक है। तब सिफरा जो है वो जबरदस्ती हंसती है, जिसके बाद आर्यन की पूरी फैमिली पार्टी में जाती है जहाँ पर कि सभी लोग खूब एंजॉय करते हैं और सिफरा भी बहुत ही अच्छा डांस करती है। और फिर बाद में जिसके बाद सभी लोग अपनी होने वाली बहू को कुछ न कुछ खिलाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर सिफरा की बैटरी डाउन हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। उन्हीं में से एक डॉक्टर भी था और जब वो सिफरा को चेक करता है तो वो देखता है कि सिफरा तो मर चुकी है क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रही है। थोड़ी देर में यहाँ पर आर्यन आता है और वो सिफरा को यहाँ से उठाकर डायरेक्ट अपने कमरे में ले जाता है। उसे मालूम है कि उसकी बैटरी डेड हो चुकी है, इसलिए वो तुरंत ही उसे अपने कमरे में ले जाकर उसे चार्ज पर लगाता है। जबकि आर्यन की पूरी फैमिली को ऐसा लग रहा था कि सिफरा मर चुकी है, लेकिन बाद में आर्यन अपनी फैमिली को बताता है कि सिफरा को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। कुछ दिन ऐसे ही चलता है और फिर एक दिन यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्यन जो है वो बहुत ज्यादा शराब पीकर आ जाता है और सिफरा अपने आप को अपडेट करना चाहती थी, इसलिए वो कुछ प्रोग्राम को डाउनलोड करना चाहती थी। और अब क्योंकि आर्यन जो है वो उसका एडमिन है और वो काफी नशे में भी था, तो यहाँ पर वो सिफरा से कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी किसी चीज के लिए नहीं रोकूंगा। तो यहाँ पर सिफरा जो है वो फाइल को डाउनलोड करना शुरू कर देती है। और जब अगली सुबह होती है तो हम देखते हैं कि सिफरा जो है वो अपनी सारी याददाश्त भूल चुकी थी क्योंकि उसने कुछ अननोन फाइल डाउनलोड कर ली थी, जिस वजह से वायरस आ जाने के कारण वो पिछला सब कुछ भूल गई थी। जिस वजह से आर्यन तुरंत ही अपनी बुआ उर्मिला के पास कॉल करके ये सारी चीजें बताता है। अब आर्यन को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी थी कि अगर सिफरा पहले जैसी नहीं हुई तो वो अपनी फैमिली वालों के सामने सिफरा को कैसे लेकर जाएगा। लेकिन उर्मिला जो है वो सिफरा को 4 घंटे के अंदर ही बिल्कुल ठीक कर देती है। अब आर्यन सिफरा से कहता है कि वो खुद को चार्ज कर ले, इसलिए सिफरा अपने कमरे में जाती है और खुद को चार्ज करना शुरू कर देती है। और जब सिफरा अपने आप को चार्ज कर रही होती है तो यहीं पर आर्यन का एक पड़ोसी जो है वो सिफरा को चार्ज होता हुआ देख लेता है और जब वो सिफरा से कुछ सवाल करता है तो सिफरा उसे बता देती है कि वो एक रोबोट है। और यहाँ पर वो सिफरा के नजदीक भी जाने लगा था, तभी यहाँ पर आर्यन आता है और वो उस लड़के को पूरी तरह से मारता है और कहता है कि अगर उसने ये सब कुछ किसी को बताया तो वो उसे मार देगा। अब आर्यन को सिफरा की टेंशन होने लगी थी, इसलिए वो सिफरा से कहता है कि क्या वो मुझसे शादी करेगी, जिस पर कि सिफरा कहती है कि क्या ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर आर्यन उससे कहता है कि बिल्कुल पॉसिबल है और हम शादी जरूर करेंगे, क्योंकि आर्यन के फैमिली वालों को तो सिफरा पहले से ही पसंद थी
तो वो तो पहले से ही रेडी थे, इसलिए वो शादी के लिए मान जाते हैं और फिर उनकी शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन जब ये बात आर्यन की बुआ को मालूम चलती है तो वो आर्यन के ऊपर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन आर्यन उन्हें किसी तरह से मना लेता है और कहता है कि तुम ही ने तो कहा था कि आगे की लाइफ पूरी तरह से रोबोट पर निर्भर होगी, और हम ही लोग अगर रोबोट पर विश्वास नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो अब शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि आर्यन की फैमिली वाले जो है वो इस शादी से बहुत ज्यादा खुश थे। और जब रात होती है और हम देखते हैं कि सिफरा जब अपने आप को चार्ज पर लगाती है तो यहाँ पर कुछ अजीब सी चीजें होने लगती है, और शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ की लाइट जो है वो आने जाने लगती है, जिस वजह से यहाँ पर सिफरा की बॉडी में भी कुछ अलग तरह के करंट दौड़ जाते हैं, जिस वजह से कुछ शॉर्ट सर्किट के कारण वो अलग तरह से बिहेव करने लगती है। और अब शादी वाले दिन सिफरा जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जहां पर कि वो पुलिस वालों से कहती है कि आर्यन ने मेरा टमाटर खा गया है, इसलिए उसे अरेस्ट कर लो। दरअसल में हुआ ऐसा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से उसके अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुकी है। अब उससे जो भी कुछ चीजें मजाक में कही थी पहले, अब वो उन्हें सच करने लगी है और उन सारे टास्क को कंप्लीट करने लगी है। जैसे धक धक करने लगा जिया वाले डांस पर, उससे कहा गया था कि वो ये डांस ना करे, लेकिन अब वो भरी पब्लिक में ये डांस करने लगती है। और पड़ोसी के लड़के ने उसे चार्ज होता हुआ देखा था, उसे वो लोग बिल्डिंग से नीचे फेंकने वाले थे, तो वो ये भी सच कर देती है और उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है। और आर्यन की बुआ ने मजाक में सिफरा से पूरी दिल्ली में आग लगाने को कहा था, ये भी वो सच मान लेती है। और शुरुआत वो अपने मंडप से करती है, जहाँ पर कि वो पूरे के पूरे मंडप में आग लगा देती है। यहाँ पर अब पूरी तरह से आर्यन फ्रस्ट्रेट हो चुका था, इसलिए वो यहाँ पर सिफरा के ऊपर हमला कर देता है और उसे ऑफ कर देता है। लेकिन आर्यन को अभी भी सिफरा को लेकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, जिसके बाद 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उर्मिला ने अब और भी ज्यादा हाई टेक रोबोट बना लिए हैं और अब सिफरा को भी और भी ज्यादा अपडेट कर दिया है। जब यहाँ पर सभी लोग मौजूद थे, तब यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्यन जो है वो जानवी कपूर से बात करने लगता है, और वो लोग बहुत देर से बात कर रहे थे। और दूर से हम देखते हैं कि सिफरा जो है वो उन्हें देखकर जेलस हो रही थी, मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं फीलिंग्स आ चुकी है। और ये फीलिंग्स कहाँ से आई हैं ये हमें नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। इस फिल्म को यहीं पर छोड़ दिया जाता है और फिल्म के अगले पार्ट में बताया जाएगा कि सिफरा को किस तरह से अपडेट किया है और उसके अंदर फीलिंग्स कैसे डेवलप हुई है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।